प्या बाले अड़ी सकावत प्या लेकिन आपे मुर्दाबाद कथा आलो पे रोड़ा आपे जहां मन तापे मेना ओना कोराव पे आपे ओनारे पूरे दुमका जिला वाले लोगों को भी इस पे हम लोग ब्लेम नहीं लगा सकते, काहे कि दुमका से भी हमारा पब्लिक एक्शन न्यूज में कमेंट आते रहता है। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी जो वर्तमान में मुद्दा चल रहा आदिवासी संताली का जो ओल चिकी को लेकर के, ये मुद्दा जब से चला है पूरे आदिवासी समाज में आक्रोशित है लोग। पूरे देखा जाए तो सभी कोई संताल है लेकिन आपस में मतभेद है। ये मतभेद को कैसे सुलझाया जा सके, ये मतभेद को कैसे जल्द से जल्द मिटाया जा सके, और जो अभी लिपि को लेकर आगे की ओर अग्रसित कैसे हो, इस पर हम अभी बात करेंगे। हमारे जो हम लोग जानते हैं हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जिसको कहा जाता है और हमेशा आगे रहते हैं समाज को लेकर के, एक संताल समाज में इनका अलग ही एक पहचान है। तो हम लोग बात करते हैं दादा कृष्णा हंसदा जी से। दादा, जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं अभी युवा लोग इसमें भरपूर कूद गए हैं कि ओल चिकी क्या है, कि ओल चिकी का विरोध करो, जो देवनागरी में नहीं होना चाहिए, ना जाने क्या क्या शब्द निकाल रहे हैं। तो हम ये आपसे संवाद ये करना चाह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। सबसे पहले तो जोहार, नमस्कार पब्लिक एक्शन न्यूज देखने वाले तमाम दर्शकों को और तमाम आदिवासियों को मेरे ओर से हुल जोहार। जैसे आपने सवाल किए हैं कि अभी ये जो विगत एक सप्ताह से हमारे संथाल समाज के बीच में बहुत ही विवादास्पद इनको बनाया गया है, जो ओल चिकी लिपि के बारे में संथाल परगना स्टूडेंट्स यूनियन और उसके विरोध में पूरे झारखंड, बंगाल और आपका उड़ीसा के संथाल आदिवासियों ने एक आक्रोश के रूप में एक मैंने जो बोलते हैं ना प्रतिक्रिया स्वरूप इसको लिए हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो संथाल परगना के छात्र यूनियन है वो जो बात कह रहे हैं कि हम लोग ये संथाली ओल चिकी लिपि हम लोग यहाँ स्वीकार नहीं करेंगे, ये उनकी अधिकार है। क्यों दादा स्वीकार नहीं करेंगे? देखिए, ये आपका भारत के संविधान में अनुच्छेद 29 के तहत किसी को भी किसी भाषा में किसी भी लिपि में लिखने पढ़ने की उनको आजादी देती है। तो आप यदि संथाल परगना के संथाल भाइयों को ये संथाली ओल चिकी लिपि समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसके विकल्प में वो आज मैं उनको तो यही सुझाव दूंगा कि ओल चिकी लिपि का विरोध ना करते हुए वो देवनागरी लिपि को यदि अपनाना चाहते हैं तो देवनागरी लिपि अपनाएं, रोमन में लिखना चाहते हैं तो रोमन में लिखे। ये विवाद नहीं होना चाहिए। यदि उनको पसंद नहीं है तो विरोध नहीं करना चाहिए, पसंद नहीं है तो भाई आप ग्रहण मत करो। मेरा एक ही बात है, आप ग्रहण क्यों कर रहे हैं? आपको तो जबरदस्ती कोई थोपा नहीं जा रहा है, आपको सरकार भी नहीं थोप रहे हैं, ये आपकी मौलिक अधिकार है। आपको किस भाषा में आपको अच्छा लगे आप करें, लेकिन ओल चिकी लिपि का विरोध इनका अनैतिक है और गैर जिम्मेदाराना हरकत है। ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है इनका, ये नासमझ है, इनको समझ नहीं है। दुनिया के भाषा विद्वानों ने संथाली भाषा और संथाली लिपि को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, इंग्लिश में रिचेस्ट लैंग्वेज बोलते हैं, रिचेस्ट इसका लिपि बोलते हैं, पीओ बोर्डिंग ने लिखा है। दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्यूम में 4 वॉल्यूम में डिक्शनरी बनाया है, जो आज तक विश्व में ऐसा डिक्शनरी किसी भाषा में नहीं है। तो ये छात्र, हमारे जो स्कॉलर छात्र है, पीएचडी छात्र है, चाहे आपका डिग्री छात्र है, चाहे जो भी इंटरमीडिएट में संथाली पढ़ रहे हैं, मैं उनको यही बात कहना चाहूंगा कि आपकी आवाज को सही जगह में आप सही चीज के लिए आवाज उठाते तो शायद हम संथाल, हम आदिवासी आज ये हालत नहीं होते। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, हमारे आदिवासी छात्रों का, मैं संथाल परगना अकेले नहीं, पूरे भारत के संथाल छात्रों को मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान मुद्दा को समझे और आने वाला दिन के लिए आदिवासियों का कब्र खोदने का काम कोई भी संस्था, कोई भी यूनियन की ओर से ना करे तो अच्छा रहेगा।
और जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि युवा एक पढ़ा लिखा वर्ग विरोध कर रहे हैं, है ना। एक पढ़ा लिखा वर्ग बोलते हैं कि देवनागरी में होना चाहिए, अब यानी कि ओल चिकी में नहीं होना चाहिए। और जो ये बोल रहे हैं कि ओल चिकी में भी चाहिए और देवनागरी में भी चाहिए, ये तो दोनों आपस में तानातनी इस प्रकार का है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि आपका भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। आपको अभी भाषा को आगे की ओर लेके जाना है, अभी आपका लिपि को आगे की ओर लेके जाना है। इस दरमियान लिपि को नहीं लेके जाएंगे तो आप लोगों का क्या नुकसान हो सकता है, ये थोड़ा बता दीजिए। देखिए, जो भी आज हमारे संथाल छात्र लोग के द्वारा विरोध हो रहा है, ये तो किसी न किसी के द्वारा प्रयोजित है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले बात तो ये है कि जो भी छात्र आज ना समझ में ये बात जो उठा रहे हैं, आज आप सही में सवाल कर रहे हैं कि आज संथाली भाषा को 2003 में ये 22 दिसंबर को या 8वीं अनुसूची में पार्लियामेंट से हमें यह मान्यता प्राप्त हुआ। आज हमको भाषा के मामले में काम करना चाहिए, साहित्य के बारे में काम करना चाहिए और भाषा को रोजगार का माध्यम बनाना चाहिए। इस विषय पर चिंतन मंथन करना चाहिए, ना कि आज ये ओल चिकी, देवनागरी और रोमन का विवाद में इसको हम लोग फंसा दे। तो ये नासमझी हरकत है और इसको मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा और ये कदापि ऐसा नहीं चलेगा ये संथाल समाज में। और हम लोग इसका संज्ञान ले रहे हैं कि कहां से ये वाला आग लगी है और हम लोग आग बुझाने का काम करेंगे। संथाल परगना के छात्रों को भी समझाएंगे और दक्षिणी छोटनागपुर के साथ साथ उड़ीसा के लोगों को, संथालों को भी हम लोग समझाएंगे कि इसका कल्प्रिट कौन है, इसका मुख्य दोषीदार कौन है, इसका दोषीदार कौन है। ये जब तक जानकारी नहीं होगा तो ये संथाल छात्र यूनियन इस तरह का अनर्गल बयानबाजी करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं और आपस में मतभेद पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम लोग अभी देखा जाए तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमेशा ये लोग इस पे राजनीतिक मुद्दा लोग तो उतरे नहीं है, लेकिन सामाजिक मुद्दा लोग इतने तानातानी, इतने हावी हो गए हैं, इतने पुतला दहन चल रहे हैं कि अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ जा रहा है। और जहां तक देवनागरी वाले लोग बोल रहे हैं कि देवनागरी लोग वो लोग देवनागरी में ही हम लोग करेंगे, ओल चिकी में नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये संताली भाषा का जो रघुनाथ ये मुर्मू के द्वारा जो ये निकाला गया है, ये वो लोगों को सही नहीं लगता है? क्या आप लोगों का लिपि सही नहीं है? देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं कि ये जो बहुत बड़ी सवाल है, हम करेंगे क्योंकि आप लोग अपने अपने में मतभेद आप लोग कर रहे हैं, तो हम तो करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका जो पूछना लाजमी है कि आज जो पंडित रघुनाथ मुर्मू, पंडित उनको कहा जा रहा है, पंडित रघुनाथ मुर्मू किसी अन्य भाषा के जो जनक हो, जो भी हो, चाहे देवनागरी भाषा के जनक, चाहे आपका उर्दू के जनक, चाहे तमिल के जनक हो, चाहे पंजाबी को, चाहे किसी भी भाषा के जनक को आज तक पंडित की उपाधि नहीं मिली है। ये केवल जैसे लाखो बुद्रा, पंडित लाखो बुद्रा हुआ, पंडित रघुनाथ मुर्मू हुआ, इन सबको क्यों पंडित कहे जाते हैं? क्योंकि यह भाषा जो है ये साइंटिफिक भाषा है और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ भाषा है। ये मैं नहीं कहता हूं कि भाषा विद्वानों का ये एक बयान है, उनका एक रिपोर्ट है। 256 भाषाओं में ये लिपियों में ये ओल चिकी लिपि भी आते हैं। और ओल चिकी लिपि एक इतना बोलता है ना कि इतने समृद्ध, इतनी स्पष्टता है कि दुनिया के किसी भाषाओं में ऐसे स्पष्टता नहीं आती है। ये समझना है। आप यदि आरण लिखने बोलेंगे तो आप रोमन से आप उसको स्पष्टता नहीं ला सकते हैं। आरण क्या बोलते हैं? शायद दुमका के छात्रों नेताओं को इस पर जो आपका स्कॉलरशिप है, जो पीएचडी कर रहे हैं, उनको ये अध्ययन करना चाहिए। भाई आप नहीं जानते हैं तो कोई भी भाषा के लिपि को अध्ययन करना कोई बड़ी बात ये नहीं है, अपराध नहीं होता है, सीख सकते हैं। और दुनिया के लोग इसका रिसर्च कर रहे हैं कि कितने रीच है। और रीच भाषा के लिपि को बदनाम करना ये नासमझी है, नासमझी कहूंगा। और ये नासमझी की वजह से हम आगे बढ़ने की रास्ता को हम अवरुद्ध कर रहे हैं।
जबकि आज हमारे आदिवासियों को ये बात रखना चाहिए। आज के ज्वलंत मुद्दा है रोजगार, नौकरी, व्यवसाय हमको नहीं मिल रहा है, अपनी जल जंगल जमीन से हम छिना रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, इनका कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। आज जो ये भाषा और लिपि का मुद्दा को ला करके ये आदिवासियों के बीच में जो विवाद पैदा कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और वो मैं दुमका के छात्र यूनियनों को भी मैं आगाह करना चाहूंगा कि ऐसे कुचक्र में ना फंसे, ताकि हमारा जो एकता है ये एकता टूट जाएगी। नहीं तो एकता टूट जाएंगे। और हमको वर्तमान मुद्दा क्या है कि हमको रोजगार, व्यवसाय, नौकरी, हिस्सेदारी, अपनी भाषा, यहाँ राजभाषा होंगे तो इससे रोजगार मिल सकता है, इस कितने स्कोप बढ़ेंगे, इस मुद्दा पर हमको बात करना चाहिए, ना कि लिपि पर फंसना है। एक बात है, जिस हिसाब से आपने बोला कि इस लिपि का बहुत सारा स्कोप मिलेगा अगर लिपि आएगा तो, और जो देवनागरी और जो रोमन पढ़ रहे हैं वो लोग आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपका जो लिपि है वो साइंटिफिक लिपि नहीं है, और आपको ये कंप्यूटराइज होता है ना, एक काम, मतलब हम लोग जो काम डेली यूज जो हम लोग कर रहे हैं वो काम पे हम लोग को मदद नहीं कर रहा। इस प्रकार का वो लोग का मतलब आता है आवाज कि ये आप लोगों का ये अगर ओल्ड चिकी हम लोग पढ़ेंगे तो पीछे हो जाएंगे, रोमन और देवनागरी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग दुनिया के साथ चल पाएंगे। इस प्रकार का भी कुछ लोग कह रहे हैं। देखिए, ये जो धारणा है ये बिल्कुल गलत बात है। आज देखिए, हर कंट्री में अपनी भाषा पे, अपनी मातृभाषा पर वो आगे बढ़े हैं, ना कि रोमन भाषा पे आगे बढ़े हैं। दुनिया में कितना 2 देश खाली बोलते हैं रोमन अंग्रेजी भाषा। दुनिया में केवल 2 ही कंट्री जो है ये इंग्लिश बोलते हैं, बाकी कंट्री अपनी अपनी मदर लैंग्वेज है। चीन में माने चीनी भाषा है, जापान में जापानीज है। तो उसी तरह आपका सऊदी अरब में इस्लाम, आपका अरबी है। तो आप ये भाषा को आप इस संथाली भाषा से आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ये तो बच्चा जैसे बात हो गया है। ये भाई देवनागरी कब से चल रहे हैं? देवनागरी भाषा जो आप बोल रहे हैं, देवनागरी भाषा की स्पष्टता जो है उसके वर्ड कितने हैं? 77,000 है। इंग्लिश की है 44,000 है, और हमारे यहाँ कहाँ 2,500 से ऊपर वर्ड है। 1000 और कहाँ मैंने आपका ये आपका 77,000 और कहाँ हमारा 2.5 लाख के ऊपर है। 2.5 लाख के ऊपर वर्ड है संथाली में। तो आप समझ सकते हैं कि स्पष्टता कितनी है। संथाली भाषा से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो इस पर चुप रहना चाहिए, इसी में बेहतर है और इसी में भलाई है। संथालों की और आदिवासियों की भलाई है। यहाँ बंगाल में हर एक स्टेशन में संथाली ओल्ड चिकी में लिखी गई है। वो बंगाल वालों को दिक्कत नहीं हो रहा है ओल्ड चिकी से। केवल एक जिला में, केवल दुमका, झारखंड के केवल दुमका जिला में केवल ओल्ड चिकी लिपि से भी मैंने इनको दिक्कत हो रहा है। पूरे दुमका जिला वाले लोगों को भी इस पे हम लोग ब्लेम नहीं लगा सकते, काहे कि दुमका से भी हमारा पब्लिक एक्शन न्यूज में कमेंट आते रहता है कि हम लोग ओल्ड चिकी को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए, और वहां दुमका वो लोग लिखता भी है, इसीलिए हम पूरा दुमका को भी हम लोग ब्लेम नहीं लगाएंगे, है ना। कुछ लोग होंगे जो आप लोग आपस में मतलब लोग वाद विवाद नहीं कर पा रहे हैं, संवाद नहीं हो पा रहा, इसी के चलते ये उत्पन्न है ना। पूरा दुमका को हम लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन खास करके ये आप लोग ये सुलझाव कैसे कर सकते हैं? सुलझाना मतलब इसको कैसे हो पाएगा? जी, सुलझाने का एक ही उपाय है इसका, उनके साथ जब तक हम लोग संवाद नहीं करेंगे और संवाद करेंगे, बातचीत होगी, तो ऐसा दुनिया में कोई भी समस्या नहीं है कि समाधान नहीं हो सकता है। बोलते हैं ना कि 2 देश में, जब आपका अमेरिका और रूस के पास सबसे अधिक एटम बम है, जिस दिन वो दोनों बातचीत करना बंद कर देंगे तो एटम बम फट सकता है। ठीक उसी तरह हमारे बीच में आपसी कुछ हो सकता है, मतभेद हो सकता है, आपस में हम लोग का संवाद नहीं हुए हैं, जिसके वजह से ये समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हम लोग प्रयासरत है, हम लोग समाधान करेंगे, उनके साथ भी बातचीत करेंगे और बातचीत करके हमको विश्वास है कि ये समाधान हो सकता है और ये जो भी आज जो विवाद पैदा हुआ है ये पट जाएंगे। और पटने के बाद ये हम लोग फिर पहले जैसे एक थे हम लोग संथाल, एक रहेंगे
और मुझे विश्वास है कि हम लोग एक बड़ा मुद्दा को लेकर के हम लोग आने वाले समय के लिए तैयारी करेंगे, और ऐसे छोटे मोटे मुद्दा को हम लोग बोलते हैं ना कि एक आंधी तूफान की तरह वो कहाँ उड़ जाएंगे कोई पता नहीं चलेगा। और मैं आपके बातों को मैं समर्थन करता हूं कि पूरे दुनिया के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। कुछ एक छात्र लोग जो अपनी जो धर्म खो चुके हैं, जो अपनी संस्कृति खो चुके हैं, अपनी अस्तित्व नहीं है, जो अपने घर से जो भटके हुए हैं, उनके जैसे लोगों का ये विरोध है। वो लोग समझ रहे हैं कि कहीं ओलचिकी लिपि आ जाने से मेरे संस्कृति, मेरे धर्म पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, वो डर से आज ये लोग शायद विरोध कर रहे होंगे, लेकिन ये अनुचित है। चले तो और भी एक दो बहुत सारे युवा वर्ग अभी ऐसे भी हैं, जैसे कुछ कुछ बोल रहे हैं कि सिद्धू कानू संताल परगना के हैं, है ना जी। और जो भी है शहीद लोग संताल परगना के हैं, और आप लोग संताल लोग आप लोग कोलान क्षेत्र में आते हैं, तो आप लोग सिद्धू कानू का यानी कि जयंती वगैरह चाहे वर्षगांठ वगैरह नहीं मनाओ, इस प्रकार का भी कमेंट आ रहा। तो हम मुद्दा को हम जान रहे हैं कि मनाना सभी जगह चाहिए, लेकिन कुछ कुछ युवा इस प्रकार बोल रहे हैं, तो उन जो ना समझ मतलब थोड़ा बहुत नहीं समझ रहे हैं, वो लोगों को आप शहीद का जो ये होता है उसका मतलब उसका कहां तक, मतलब यहाँ का शहीद है इस जिला का, तो दूसरा जिला उस शहीद को सम्मान दे सकता है कि नहीं, इस देश का शहीद है तो मतलब इस राज्य का शहीद है तो दूसरा राज्य सम्मान दे सकता है कि नहीं, इस पर भी थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, ताकि हमारे युवा लोग इस पे भी अजीब टाइप का मतलब चाहे इसमें बात भी कर रहे हैं चाहे कमेंट भी आ रहा है। ये देखिए, ये जो सवाल आप जो पूछे हैं, और जैसे आप जो आपकी खबरों के अनुसार मैं जान रहा हूं कि कुछ एक लड़का लोग कह रहे हैं कि सिद्धू कानू संथाल परगना क्षेत्र में हुल किए थे। अच्छी बात है कि ये कोलान वाला मत मनाइए, तो अन्य जिलों के लोग इसको ना माने, तो ये तो ऐसी बात हो गए कि अभी हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा से विधायक बने हैं और सीएम बने हैं, तो क्या हम इसको सीएम नहीं मानेंगे? सवाल ये पैदा हो रहा है। तो ये जो सवाल किए हैं कि दूसरा राज्य, दूसरा जिला, दूसरा राज्य या पूरे भारत के आदिवासी लोग सिद्धू और कान्हू मुर्मू को या उनके वंशजों को ना माने, तो ये उनको अपमान करने की बात बोल रहे हैं। ये आप थोड़ा सा आप पुनर्विचार करें, जो भी आप लोग बोले हो, जो भी आप लोग ये बात बोले हो कि सिद्धू और कान्हू संथाल परगना के लिए लड़ाई लड़े थे, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं आप। जो भी बोले हैं बिल्कुल गलत बात है, और संथाल परगना के लिए नहीं, और संथाल और आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़े थे। आप इतिहास बढ़िया से पढ़िएगा यदि आप स्कॉलर हो तो, अन्यथा मैं जैसे एचओडी रहूंगा तो फेल कर दूंगा, आप लोग को फेल हो जाओगे। आप जो भी आप थेसिस लिख रहे हैं ना, फेल हो जाओगे। आप इतिहास को बढ़िया से लिखो और इंटरप्रेट करो, मना नहीं है। इतिहास, हमारे इतिहास अंग्रेजों ने माना, लोहा माना, और अंग्रेजों ने मानते हुए एसपीटी एक्ट बनाया, ऐसे नहीं बनाया। और एसपीटी एक्ट की वजह से थोड़ा बहुत जमीन बच रहे हैं। उसी तरह हमारे दक्षिणी छोटनागपुर पर बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी। ये केवल मुंडाओं के लिए लड़ाई नहीं लड़े थे, पूरे समूचे आदिवासी के लिए। और यही लड़ाई की वजह से लैंड रेवेन्यू रूल बनाना पड़ा अंग्रेजों को। पता होना चाहिए आप लोगों को, 1920 में लैंड रेवेन्यू रूल बनाना पड़ा बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से। पूरा विश्व में लैंड माने जमीन की जो राजस्व होती है उसका कानून बनाना पड़ा। तो ये आप लोग को जानकारी की अभाव है मित्रों, और मैं आप सबको यही सलाह दूंगा कि आप लोग थोड़ा पढ़े और इस तरह का विवादास्पद बयान ना देकर हम लोग आपस में बातचीत करके इसको सुलझा सकते हैं। अन्यथा हम लोग समझेंगे कि आप कहीं किसी का बहकावे में आकर आप आदिवासियों का हक और हिस्सेदारी को लेने में आप रोड़ा पैदा कर रहे हैं। मैं यही समझूंगा। मेरा एक व्यक्तिगत आप लोगों से निवेदन रहेगा, जो लोग भी ओलचिकी विरोध कर रहे हैं, कृपया आप लोग विरोध बंद कर दें। नहीं पढ़ना है, आप लोग रोमन पढ़ें, आप लोग देवनागरी पढ़ें, लेकिन ओलचिकी का विरोध ना करें, क्योंकि ओलचिकी लिपि आदिवासियों के लिए एक अस्तित्व, एक बहुत बड़ा एक पहचान का आधार है। क्योंकि जब संथाली
हमारे इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 2003 में, और संथाली भाषा अभी राजभाषा बनाने के लिए हम लोग अभी बात कर रहे हैं, और इस विषय पर हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हम लोग को ओल चिकी में फंसना है। अरे ओल चिकी तो पढ़ाई होगी ही, आपका 10 आदमी का विरोध करने से नहीं होगा, क्योंकि संथाल परगना के संथालों को हमें पता है कि सब संथाल लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, आप लोग कुछ दिग्भ्रमित हुए हैं, और वही लोग आप सब जो अभी विरोध कर रहे हैं सामने में आए हैं, और सोशल मीडिया वाले लोग जानकारी नहीं है, आप लोगों का वीडियो को अपलोड करके वह अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए मित्रों, मेरा एक रिक्वेस्ट है, जोहार है, आपसे विनती है कि आप ऐसे ओल चिकी विवादास्पद बयान ना दे, ओल चिकी को विरोध मुर्दाबाद ना बोले, अन्यथा ये हमारे रिश्ता खराब हो सकते हैं। मेरा यही सुझाव और सलाह रहेगा। तो अंतिम शब्दों में आप अपना संताली भाषा में इसको हमारे जो हिंदी नहीं जानते हैं उनको भी समझ में आए, और ये अंतिम शब्दों में एक जो विरोध चल रहा है इसको लेके अंतिम शब्दों में और कम शब्दों में ये शब्द को आप अपना संताली भाषा में बोल दीजिएगा। सनाम को जोहार और तेहें अलिन जहाँ गे तेहें नोए पब्लिक एक्शन न्यूज नहीं एडिटर ब्लस्टर केराय जहाँ कुली लिंजाय और ललय अलिन मेतालिन के नाय जे निजेरा संताड़ अड़ांगते सनाम संताड़ को लगे बार कथा रोड़ों में अदो अलिन बार कथा दो नुआ गे आपे दुमका जिला रेन जहाँ गे पठुआ कोड़ा कुड़ी को मेना पेया बांग बुझावते तेहें जहाँ गे ओल चिकी रिपील ना पे विरोध का और मुर्दाबाद पे मेना का इना मिट्टी निया गे सुझाव जे मुर्दाबाद दो आम बांग मेन कते तेहें दो आपे जहाँ गे आपे तापे मन मेना जहाँ रे पढ़ाव रेना मेना मन आपे संविधान अब संविधान एलाव मेना परमिशन मेना आपे ओना पे पढ़ाव दाड़ेया, लेकिन बाको मेना मिन होड़ जहाँ गे बेइज्जत कते निजेरा इज्जत दो बाय बढ़ा ओना रे दो निजेरा इज्जत गे डाउनोआ ओना तको मेना निजेर ओड़ा दो निजेरा गे निजे गे को नेला निजेर परिवार दो निजेर गे को नेल को एटा हड़ दो बांगा ओना पंडित रघुनाथ मुर्मू अड़ी जथात कथाय मेना का आमा ओड़ा दुआर आमा परिवार दो आमगेम नेला एटा हड़ दो बांगा अदो बोया को अलिया निया गे मिट्टी नेहर तहना आपे को ठेन जे आले दो आपे के बले अड़ी सखावत पेया लेकिन आपे मुर्दाबाद कथा आलो पे रोड़ा आपे जहाँ मन तापे मेना ओना कोराव पे आपे ओना रे सुविधा बापे बुझाए ऑल चिकीते आपे कोराव पे, लेकिन आले अपतियो मेना दुनिया रना जेते खन श्रेष्ठ भाषा कना श्रेष्ठ लिपि कना और नोआ साइंटिस्ट को मेना का आले दो वाले मेने साइंटिस्ट को मेना का पियो बोर्डिंग मेना का द संथाली लैंग्वेज इज द मोस्ट रिचेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। पियो बोर्डिंग में लगा दुनिया रना जेते खन सेना डिक्शनरी बनावा का जेते खन सेना डिक्शनरी नितो हरि वर्ल्ड रे चिली भाषा रे एकटा भाषा रे बनु ना ओनाते बुया को संताली भाषा दो अड़ी सोरेस अड़ी गौरव रेना कना और अड़ी मन रेना कना आले नोआ भाषा आले 8वीं अनुसूची रे आंगो चचो लगे आले सिन निदले आंदोलन लेया ओना रना परिणाम कना तेहें जे संथाली 8 शेड्यूल रे शामिल कना और झारखंड रे हो नोआ राजभाषा हुयो लगे आले नोआ डिमांड मेना ताकि झारखंड रे संताड़ को इन संताड़ मेना इंग्लिश ते संथाल को मेना हिंदी ते संथाल को मेना नोआ रे विवाद बांग हुयो दरकार संताड़ आले दो नोते संताड़ ले मेना आले नोते दो झारखंड रेन उड़ीसा रेन बंगाल रेन दो संताड़ ले मेना किछु जगह रे होड़ को मेना नोआ रे दो विवाद ना कोनो ये बांग कना मेटर बांग कना ओनाते नोआ रे विवाद आलोबन अगुइमा और जहाना गे माने बांग बढ़ाते सोशल मीडिया रे आलोबन पोस्ट मा जहाते अबवा रिश्ता खराब होगा अद मा सनाम आपे संथाल परगना रेन झारखंड रेन उड़ीसा रेन संताड़ बोया मिसी को जहां गे तेहें नोयना ओल चिकी लिपि रेना विरोध को एहोब अका मेना को जहां होर रे जनुम और जहां होर रे धीरी बाय तहना ओना होर रे चला मजा बनुआना ओनाते लहांती होड़ दो उनको दो नोआ जहां तिना गे बिकट परिस्थिति हिजुआ ओना दो लांदा हाते को नेला ओनाते बोया को आलोबन उयहर मा जे आपेया ना मा विरोध ते संथाली राजभाषा चे संताड़ी जहां गे ओल चिकी लिपि रेना लहांती बाय हुआ ओनकान कथा दो वांग कना ओनाते संताड़ी ओल चिकी लिपि दो लहा गया और लहा कना और नोआ दो ओकोय हो बांग को आकोट दाड़िया मा सनाम को अलिया नोआ नेहर और बिनती तहेना नोआ नेयाव खपरिया बंदोय मा।
तो हम लोग दादा कृष्णा हंसदा जी से बात किए कि इस ओलचिकी का जो आपस में जो तानातानी चल रहा, विरोध चल रहा है, इसको कैसे जल्द से जल्द सुलझाया जाए, इस पे हमने बात रखा है कि बहुत सारे युवाओं लोग का बहुत ज्यादा क्या किसका मुर्दाबाद किसका जिंदाबाद कर रहे हैं। तो सारे युवा जल्द से जल्द आकर के एक सही जगह लड़ाई करे, ताकि पता चले उनको। विभिन्न अभी बहुत सारे रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। तो हम लोगों ने इस पब्लिक एक्शन न्यूज को आप लोग हर रोज देखते हैं, चाहे आप हर रोज देखने का कोशिश करते हैं। आपका मुद्दा अगर हम लाते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर जरूर करना ना भूले, ताकि ये जो आवाज जो हम लोग यहाँ से आ रहा, तो आपको ये आवाज आपके सिवा और भी आदमी लोग के पास पहुंचने के लिए ये शेयर जरूरी है, सब्सक्राइब तो जरूरी है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि अगले हम लोग बने रहेंगे। और आप लोग हमारे पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को जोहार, धन्यवाद।